स्वामी जी, नींद जिसको नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है उसका समाधान हो गया, लेकिन एक और परेशानी है और वो है डिमेंशिया की। ज़्यादातर लोग भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। तो योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए, जिससे भूलने की बीमारी से भी समाधान मिले और जो दिमागी कमजोरियां हैं वो भी दूर हो जाए। डिमेंशिया की बीमारी के 3 बड़े कारण हैं। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, लोगों ने ज़्यादा ऑक्सीजन कम लेना शुरू कर दिया, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर घी खाना बंद कर दिया और दिमाग में उल्टा पुल्टा बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आदि करते हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा, रेडिएशन और सब चीज़ों से डिमेंशिया हो गया। तो प्राणायाम करें, खाली पेट ओमेगा खाएं, गाय का घी या ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह सुबह ले लिया करें, डिमेंशिया होगा ही नहीं। फिर भस्त्रिका कोरा, कपालभाति सहायता से अनुलोम विलोम भ्रामरी की, ये डिमेंशिया से बचाएगा। ओंकार गायत्री मंत्र का ध्यान करें, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, भगवते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, ऐसे ओंकार का ध्यान करें। इससे फिर अपने आप ही नींद भी अच्छी आएगी। डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोग भी मेरी बहन नहीं होंगे। मीनाक्षी जी सुना चाहिए, ये बड़ा अद्भुत प्राणायाम अवश्य करना। जो कठिन आसन व्यायाम भी नहीं कर पाते, प्राणायाम तो अपरिहार्य है, मैंडेटरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। स्वामी जी, प्राणायाम के साथ साथ क्या ध्यान भी किया जा सकता है? क्या ध्यान के से भी जो अल्जाइमर, डिमेंशिया की बीमारी है उससे दूर किया जा सकता है? एक तो नाम जप के साथ ध्यान है, दूसरा ध्यान का स्वरूप है अपने स्वरूप में अतः योगानुशासन, अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में अनुशासन हर जगह जी। फिर ध्यान है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधक तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, हम स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सारे विकार और सारे बंधन, सारी उधेड़ बुन, ये तो हमने ओढ़े हुए, अपने ऊपर आरोपित किए हुए सारे दोष, हम तो निर्दोष हैं जी स्वामी जी। तो ऐसे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में कुछ पल ऐसे रहा करें, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ। एक क्षण का भी अपने स्वरूप का ध्यान आ जाता है तो आदमी बड़ी बड़ी मुसीबतों से उभर जाता है। हाँ। और स्वामी जी, इसलिए प्राणायाम और ध्यान की जिम्मेदारी श्रुतिका, मैं और हमारे दर्शकों के कंधों पर है। और कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां उन बीमारियों पर प्रहार करेंगे जो बहुत जिद्दी हैं। रामदेव के रामबाण की बात करते हैं। स्वामी जी, आज क्या है रामदेव के रामबाण में? और रामबाण है आज ये पीपल का पौधा है जो हमने गमले में लगा रखा है। और ये पीपल घरों में, पुराने ढूंढ में, कहीं पर भी किसी को मिल जाता है। पीपल के जो कोपले हैं ना, ये जैसे पीपल की ताजा कोपल, इसको चबाने से पित्त का प्रशमन होता है, उससे भी एपिलेप्सी दूर होती है। पीपल के फल खाने से ताकत आती है। पीपल के बड़ के फल खा लो, और इसका जो गोंद होता है ना, खास करके बड़ का, पीपल का, उसको बतासे में डाल के खाते, उससे तो बहुत ताकत आती है। अब इसकी एक आती है जटा, इसकी छाल का भी प्रयोग होता है। इसकी एक जटा है, ये हमारे योगग्राम में एक पौधा लगा हुआ है, उसकी ये हमने जटा ले ली और इस जटा को कूट लिया थोड़ा, और कूट करके ऐसे ये डाल दिया। अब इसका काढ़ा बन जाएगा। ये जो काढ़ा है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त है। ये काढ़ा पिए और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड खाते रहे। इतना भी ना मिल पाए तो मेधा पात ले लेना। तो ये घरेलू उपचार, और मैंने आपसे कहा था जिनको 10, 20, 30, 40 सालों से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, वो हमने ठीक की है पीपल की दाढ़ी से। एक होती है बड़ की दाढ़ी, जटाएं लंबी लंबी, और ये मेरी तरह से छोटी छोटी दाढ़ी। ये दाढ़ी भी बड़ी काम की है। बाबा की दाढ़ी हो या पीपल की दाढ़ी हो
बीमारियों को छू मंतर कर देंगे। स्वामी जी अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, योग पंचायत की तरफ। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत की तमाम वीडियोस भेजे हैं, जिसमें से कुछ जो चुनिंदा वीडियोस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से ये वीडियोस दर्शकों की तरफ से भेजे गए हैं। कितनी खूबसूरती से आसन कर रहे हैं स्वामी जी। अब बारी है आज के बेस्ट वीडियो की। बहुत अच्छा दंड इन्होंने लगाया स्वामी जी, देखिए शानदार। स्वामी जी अब बारी है चैलेंज की। कल के लिए क्या चैलेंज देंगे आप? दंड लगाएं, ठंड भगाएं, बल बढ़ाएं। कल के लिए चैलेंज है दंड और बैठक। दंड तो बता दी, बैठक भी तो बतानी है ना। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आज 10 बैठक का चैलेंज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बैठक लगाएंगे ना, ये पुट्ठे बड़े अच्छे बन जाएंगे, ये बहुत जोरदार बनेंगे ऐसे। तो दंड बैठक लगाएंगे, पूरे देश को बलवान मजबूत बनाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, कायर कमजोर बुज़दिलों से ही नहीं है दुनिया, बलवान ही जीतेंगे। सब बलवान पहलवान बनेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, वीडियो भेजेंगे, इनाम पाएंगे, पुरस्कार पाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। बलवान बने, पहलवान बने, रोज योग करें। और इसी के साथ स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।